वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियोस में इसका कुछ ही क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज पूरा सेट को डिस्कस करेंगे जो कि 100 मार्क्स का है। तो फर्स्ट जो वीडियो अपलोड किए थे मॉडल पेपर में, तो उसमें कुछ ही क्वेश्चन को बताए थे और वीडियो ख़त्म हो गया था कुछ कुछ प्रॉब्लम के कारण। तो आज इस सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जो जो क्वेश्चन उस वीडियो में बताए थे उसको थोड़ा फास्ट बताएंगे ताकि बाद वाले क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कस कर सकें, क्योंकि वो सब क्वेश्चन को पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप्ड। पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। तो इसका ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्टर्न या पश्चिमोत्तर। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होएगा। सेकंड क्वेश्चन है द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर्शिप्ड ऑफ। पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे मातृ देवी का। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, मातृ। तो सेकंड का ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट, मातृ देवी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पा फ्रॉम वेयर डिड वी गेट एविडेंस ऑफ प्लग इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो थर्ड क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, कालीबंगन। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगन स्थान है वो वहाँ से हल का साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वाज फाउंडेड बाय। जो पाटलिपुत्र स्थापना किस राजा द्वारा किया गया था। तो उद्दाइन, जो राजा उद्दाइन है उसके द्वारा पाटलिपुत्र का स्थापना किया गया था। ऑप्शन 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, मतलब 1 उद्दाइन। विच गुप्त रूलर इज शोन प्लेइंग द वीणा इन द कॉइन। किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते दिखाया गया है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्के में वीणा बजाते दिखाया गया है। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ कौटिल्य। तो कौटिल्य का ओरिजिनल नेम या वास्तविक नाम क्या था। तो चाणक्य और विष्णुगुप्त दोनों ही था। तो इसमें ऑप्शन उसका उस तरह दिया हुआ नहीं है, बट एक तो हम नहीं कर सकते। जैसे 1 अगर हम लोग अगर करेक्ट करते तो फिर विष्णुगुप्त भी तो होता है ना। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसा आएगा तो किसी एक को तो करना ही पड़ेगा, बट दोनों में किसी एक को कर दीजिएगा। बट आंसर तो दोनों ही है। तो अगर क्वेश्चन अगर इस तरह ही तो ऑप्शन में मिस प्रिंट आउट किया गया, क्योंकि दोनों होगा तो दोनों एक तो आप कर नहीं सकते हैं। बट अगर ऐसा अगर आ जाता तो आप किसी एक में करके आ सकते हैं, तो आंसर मिल ही जाएगा। आंसर मतलब नंबर मिल ही जाएगा, बट दोनों आंसर होगा। नॉलेज के लिए आप लोग को पता होना चाहिए। 7 क्वेश्चन है कि बुद्धिस्ट स्कल्पचर इज। जो बौद्ध ग्रंथ है इनमें से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। तो त्रिपिटक इनमें से बौद्ध ग्रंथ है, क्योंकि इंडिका तो मेगास्थनीज का बुक का नाम है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के बुक का नाम है। तो इसमें से त्रिपिटक बुद्धिस्ट ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है कलिंग ऑफ बैटल ऑफ कलिंग टुक प्लेस इन। जो कलिंग की लड़ाई हुई कब हुई थी कलिंग की लड़ाई। तो कलिंग की लड़ाई 261 बीसी में हुई थी, ईसा पूर्व में 261 बीसी में हुई थी। वट वॉज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीर किसका है। तो ऋषभ देव तो नहीं है, वर्धमान है। तो इसका ऑप्शन, जैसे महावीर के बचपन का नाम क्या था तो वर्धमान है। सिद्धार्थ तो गौतम बुद्ध का नाम है। कालिदास तो आपको पता ही होगा। ऋषभ देव ये बौद्ध बौद्ध भिक्षुक है। कालिदास तो राइटर है संस्कृत से। तो इसमें ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, वर्धमान। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था, ऑप्शन सेकंड। स्तूप इज रिलेटेड टू। यहाँ पूछा जा रहा है कि स्तूप का संबंध है, स्तूप का संबंध किससे है, जैन से है या बुद्धिस्ट से या हिंदू से या सिख से है। तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, बुद्ध या बुद्धिस्ट से। अकबर एबोलिश द जजिया टैक्स। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अकबर ने जजिया टैक्स को कब हटा दिया गया था, समाप्त कब कर दिया था। ये जो जजिया टैक्स है ये नॉन मुस्लिम टैक्स कहा जाता था, मतलब कि यह हिंदू मतलब मुस्लिम के अलावा सबसे ये टैक्स लिया जाता था, तो इसको नॉन मुस्लिम टैक्स भी कहा जाता है। तो अकबर ने इस टैक्स को हटा दिया गया था, हटाए थे 1564 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 1564 ईस्वी में या एडी में।
हु आर द फेमस भक्ति संत ऑफ बंगाल? बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल के फेमस भक्ति संत थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हु हु ब्राउट द भक्ति मूवमेंट फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत कौन लाए? यहाँ क्वेश्चन हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा गलत है, से होना चाहिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए? तो इसका ऑप्शन बी थर्ड करेक्ट हो जाएगा, रामानंद। ऐसे तो साउथ इंडिया में रामानुजाचार्य लाए थे, बट ये नॉर्थ में पूछा जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया में कौन लाए थे, तो ये रामानंद, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म डिस्ट्रिक्ट वाज नोन बाय विच नेम इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? पूछा जा रहा है कि मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, शुबा के नाम से जाना जाता है, जिला को शुबा के नाम से जाना जाता है। बाबरनामा इज रिटेन इन विच लैंग्वेज? पूछा जा रहा है कि बाबरनामा किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो बाबरनामा पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था, फारसी लैंग्वेज में। द पीरियड ऑफ विच मुगल रूलर इज कॉल्ड गोल्डन ईरा? यहाँ पूछा, ऐसे तो अगर पूछा जाए कि भारत का गोल्डन पीरियड किसे कहा जाता है, तो ये तो गुप्त पीरियड को कहा जाता है, बट यहाँ तो पूछा जा रहा है कि मुगल रूलर को किस मुगल रूलर का शासक को गुप्त काल कहा जाता था। जैसे पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग कहा जाता, तो यहाँ अकबर के काल को ही कहा जाता होगा, कहा जाता है, अकबर के काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह इज लोकेटेड? शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। हु हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए सूफी संत? यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा सूफी संत नहीं है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती तो ये सूफी संत है, बाबा फरीद भी चिश्ती संत है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये भी सूफी संत है, तो बचा थर्ड मीराबाई, ये भक्ति संत है। हु गेव द दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो ऑप्शन बी 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लीड बाय हजरत महल? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था हजरत महल ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय रिवोल्ट ऑफ 1857? पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक स्थान है 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ? झांसी तो प्रभावित हुआ था, लखनऊ भी हुआ था, जगदीशपुर भी हुआ था, जगदीशपुर बिहार में है, चित्तौड़ नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी इसका 4 करेक्ट हो जाएगा, चित्तौड़। कॉर्नवालिस कोड वाज क्रिएटेड? कॉर्नवालिस कोड को ही परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता, तो ये कब हुआ था? तो 1793 में हुआ था, कॉर्नवालिस कोड बना था 1793 में। माहलवारी सेटलमेंट वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंट इन विच टेरिटरी? यहाँ पूछा जा रहा है कि माहलवारी सेटलमेंट को फर्स्ट इम्प्लीमेंट कहाँ किया गया था? तो जैसे कि यहाँ बंगाल बिहार तो ये परमानेंट सेटलमेंट का है, मद्रास बम्बई ये रैयतवारी सेटलमेंट फर्स्ट इम्प्लीमेंट हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोविंस आगरा एंड पंजाब। ये माहलवारी सेटलमेंट इम्प्लीमेंट हुआ था सेंट्रल प्रोविंस आगरा एंड पंजाब, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में है, सर्वप्रथम माहलवारी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रांत आगरा पंजाब। हु सेटल्ड इन दामिन ई कोही? दामिन ई कोही का मतलब क्या होता है? यहाँ तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दामिन ई कोही में किसे बसाया गया था? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दामिन ई कोही क्या है। दामिन ई कोही एक भूभाग्य है, जैसे लैंड हो गया, भूभाग्य हो गया, तो उसमें किसको बसाया गया था? तो उसमें संथाल को बसाया गया था, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। हु आर द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन था? तो ये सरोजनी नायडू हो गई, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। हु आर द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी? मेंटर मतलब गुरु, तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। डायरेक्ट एक्शन डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, तो 16 अगस्त 1946 में मनाया गया था, 16 अगस्त 1946 में। खेड़ा पीसेंट रिवोल्ट टुक प्लेस इन? खेड़ा कृषक विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था, 1918 में।
हु वेयर द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन है इनमें से? तो इनमें से सभी कैबिनेट मिशन के मेंबर है। एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस, स्टफर्ड क्रेप्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन बी 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो इनमें से सभी थे। द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रिम्बल वाया, जो सोशलिस्ट वर्ड है ये प्रिम्बल में कब ऐड हुआ था? तो ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 42वें संशोधन में। अब ग्रुप बी, जैसे कि आपको पहले बताए थे कि जो मॉडल पेपर है, जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है 12 के लिए हिस्ट्री का, तो उसमें 40 नंबर MCQs टाइप में है, 20 नंबर शॉर्ट है, 20 नंबर वेरी शॉर्ट है, 20 नंबर लॉन्ग है। तो इसमें जैसे कि 30 क्वेश्चन MCQs है और 30 क्वेश्चन ये भी MCQs टाइप में ही, बट ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में। तो ये भी 40 मार्क्स हो जाएगा। ये 30 उधर हो गया है, 10 क्वेश्चन इधर है, तो टोटल 40 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज। देखिए यहाँ लार्जेस्ट सिटी अगर पूछा गया तो आप दो इसका आंसर हो सकता है। जैसे कि मोहनजोदड़ो लार्जेस्ट सिटी है, बट वो भारत में नहीं है, भारत का नहीं पूछा गया है। बट ऐसे भी जो राखी गढ़ी है वो मोहनजोदड़ो से भी बड़ा है। तो बट वो प्रेजेंट में उसको माना गया, बट बुक के हिसाब से यहाँ मोहनजोदड़ो ही होगा। आप दोनों लिख देंगे तो भी दिक्कत नहीं होगा, मोहनजोदड़ो और ब्रैकेट में अगर आप राखी गढ़ी लिख देंगे तो और अच्छा होगा। 32 क्वेश्चन है, डैश सक्सीड इन द फर्स्ट रीडिंग द ब्रह्मी स्क्रिप्ट। पूछा जा रहा है कि ब्रह्मी लिपि का सर्वप्रथम पढ़ने में डैश सफलता प्राप्त हुई, किसको प्राप्त हुई सफलता? तो किसको प्राप्त हुई? तो जेम्स प्रिंसेप है 1837 में उस ब्रह्मी स्क्रिप्ट को सबसे पहले रीडिंग किए थे। अशोक एडेप्ट डैश रीजन आफ्टर कलिंग वॉर। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने डैश धर्म को स्वीकार किया। तो किस धर्म को स्वीकार किया? तो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल रूलर डैश वाज क्राउन ट्वाइस। पूछा जा रहा है कि मुगल शासक डैश का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ। तो मुगल शासक किसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? तो हुमायूं का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ, क्योंकि जब वो फर्स्ट में जब बने थे 1540 में, फिर शेरशाह सूरी ने उसको 10 साल बाद 1540 में हरा दिया गया था। फिर बाद में वो 1555 में वो आए थे और फिर से वो राजा बने थे। मतलब 2 बार राज्य अभिषेक हुमायूं का हुआ था, बाबर का बेटा। 35 क्वेश्चन है, डैश इज ए होली स्क्रिप्ट ऑफ सिख। इसमें पूछ रहा है कि सिखों का पवित्र ग्रंथ है। कौन सा पवित्र ग्रंथ सिख का? तो वो बाइबल है। इबादत खाना वाज बिल्ड बाय अकबर इन। यहाँ पूछ रहा है कि इबादत खाना अकबर ने कब बनाया था? तो इबादत खाना अकबर ने 1575 ईस्वी में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, रैयतवाड़ी सिस्टम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन। जो रैयतवाड़ी सिस्टम को कब लागू किया गया था? तो जो सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया था? तो 1820 में लागू किया गया था। किस जगह में सबसे पहले लागू किया गया था? तो वो मद्रास में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पेड ए पेंशन ऑफ 12 लाख टू डैश नवाब ऑफ अवध एंड सेंट हिम टू कलकत्ता। तो इस अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब डैश को 12 लाख की पेंशन दी और उसे कलकत्ता भेज दिया। तो कौन सा नवाब थे? वाजिद अली शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा ऑकर्ड इन डैश। तो जो चौरी चौरा इंसिडेंट कब डैश ईस्वी को चौरी चौरा की घटना हुई? तो 1922 में हुई थी। असहयोग आंदोलन के 2 वर्ष बाद 1922 में हुई थी चौरी चौरा इंसिडेंट। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है, देयर वाज ए टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे संविधान सभा में टोटल। तो ये तो हो गया 40 क्वेश्चन जो MCQs टाइप में आ रहा है। 30 क्वेश्चन MCQs बेसिस पे और 10 क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स के बेसिस पे। तो टोटल 40 क्वेश्चन हो गया वो MCQs। अब
इसमें से फिर 20 मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो 10 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स करके। तो इसको आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, या फिर अगर अगर आपसे नहीं अगर आपको अगर नोट्स इसका चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज कीजिएगा कि इसका नोट्स आपको चाहिए क्वेश्चन आंसर का। तो उसका भी वीडियोस हम बनाएंगे, बट उसको अब आज डिस्कस कर लेते हैं। अगर वैसा प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में कीजिएगा, उसके हिसाब से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सबका वीडियोस बनाएंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि टू विच पीरियड द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग, वाई इट वाज कॉल्ड गिवन द नेम ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। पूछ रहा है हड़प्पन सभ्यता किस काल की सभ्यता थी, इसे प्रारंभ में सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है कि किस पीरियड, तो ये कांस्य युग मतलब कि चालकोलिथिक पीरियड का ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है, कांस्य युग। पूछ रहा है क्यों इसका नाम सिंधस वैली सिविलाइजेशन दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों दिया गया। तो इसका ज़्यादातर साइड सिंधु इंडस रिवर या सिंधु नदी के किनारे पाया गया, इसीलिए इसको शुरू में इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया गया। फिर इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि इसका फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुआ था वो हड़प्पा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्क्रिप्शन क्या, अभिलेख क्या है। तो अभिलेख क्या है कि जिसमें एंशियंट हिस्ट्री को जैसे सोर्स, जैसे कि अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्स है इंस्क्रिप्शन एक, जिससे हमें उस काल राजा राजा के बारे में पता चलता है। इंस्क्रिप्शन मोनूमेंट्स अभिलेख शिलालेख जो है उससे पता चलता है। तो यहाँ इंस्क्रिप्शन क्या है तो इसको आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। फिर यहाँ पूछ रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय धम्म चक्र परिवर्तन, धम्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय जात एंड सवार, जात और सवार सर से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड अर्ली भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया, हु वेयर इट प्रोपागेट। दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ हुआ, इसके प्रवर्तक कौन थे। सूफी वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वर्ड, 46 क्वेश्चन है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। 47 क्वेश्चन है हु वेयर द पहाड़ियास, पहाड़ियास कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ 4 इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 के चार महत्वपूर्ण केंद्रों का नाम लिखे। तो कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, झांसी हो गया, मेरठ हो गया, बैरकपुर हो गया, बहुत सारा। तो चार आप किसी का नाम लिख सकते हैं। उसमें और अच्छा होगा कि आप उसमें उसका नेतृत्व का भी नाम लिख देंगे कि उसमें उस जगह नेतृत्व किसने किया था। फिर यहाँ पूछ रहा है कि व्हाट इज कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड क्या है। when and under whose presidency the first meeting of constitutional assembly held, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई है। फिर यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, वेरी शॉर्ट भी हो गया। अब यहाँ नहीं, वो शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है। अब यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द मेन सेंटर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पूछ रहे कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप जैसे कि हड़प्पा के बारे में सबसे पहले वर्णन कर दीजिएगा कि किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, किस नदी के किनारे है, वहाँ क्या पाया गया है। फिर मोहनजोदड़ो के बारे में कर दीजिएगा, कालीबंगन के बारे में कर दीजिएगा, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, बहुत सारा ऐसा जगह। तो चार प्रमुख स्थलों के बारे में आपको उसमें बताना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रो लाइट ऑन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव, गुरु नानक देव के प्रमुख उपदेशों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन है हाउ डिड पीसेंट सी महात्मा गांधी, किसान महात्मा गांधी को किस रूप में देखते हैं। तो ये हो गया, वेरी शॉर्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन जो 4 आ रहा है 5-5 नंबर करके। डिस्क्राइब एनी 4 काउज ऑफ डिक्लीन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोई 4 कारण बताए जिससे वो सभ्यता समाप्त हो गई। तो बहुत सारे स्कॉलर अब अलग अलग राय मानते हैं। जैसे किसी का राय है कि क्लाइमेट चेंज, जैसे जलवायु के कारण,
नदी में बाढ़ आने के कारण, फिर आर्यन इन्वेजन के कारण। तो बहुत सारा स्कॉलर बहुत सारा अलग अलग मान्यता है कि उस सभ्यता का ऐसे अंत हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द काउज ऑफ डेवलपमेंट इन ऑफ बुद्धिस्ट इन इंडिया। बौद्ध धर्म के विकास के कारण का व्याख्या कीजिए। तो तो इसमें आपको उसमें लिखना होगा कि बौद्ध धर्म का विकास का कारण ये था कि जैसे कि पहले से जो भारत में जो धर्म थे वो बहुत सारे, उनका नियम बहुत ज़्यादा कड़ा था कि जो जनरल पीपल उसको मान नहीं पाते थे। तो बौद्ध धर्म उसके हिसाब से वो बहुत आरामदायक, मतलब आरामदायक नहीं, मतलब इजी धर्म था, जो कि उसका सिद्धांत को सही तरीके से मान सकते हैं। कोई कोई कठोरता नहीं था इसमें, लचीलापन था बौद्ध धर्म में बाकी धर्म से, इसलिए वो उसका डेवलपमेंट का मेन कारण है। फिर यहाँ पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वेयर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, वाई डिड दे फेल। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ था, वो फेल क्यों हो गए थे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एनी टू इम्पॉर्टेंट इशू डैट लीड टू मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निर्माण में किन्हीं दो महत्वपूर्ण मुद्दे का व्याख्या कीजिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो हम डिस्कस कर दिए, बट ये जो शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अगर ये सब का भी आपको आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, तो उसके बाद ही इसका वीडियोस बनाएंगे हम। तो आज के लिए वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। तो आज के लिए वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।